खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम हलकों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अकील, बताइएगा। लेकिन बिल्कुल जो कौमी असम्बली की नशिस्तें पीटीआई के इस्तीफों के बाद खाली हुई थी, अब इलेक्शन कमीशन ने उन पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 33 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो पोलिंग 16 मार्च को कराई जाएगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे उनमें कराची के कौमी असम्बली के 9 हल्के शामिल हैं, रावलपिंडी के 5 हल्के, इस्लामाबाद के 3 हल्के, लाहौर मुल्तान के भी दो हल्के, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 8 हल्के हैं जिन पर इंतखाबात कराए जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे, जबकि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 23 फरवरी को अलॉट होगा। तो इस हवाले से अब 33 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की जो ज़िमनी इंतखाबात है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराए जाएंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 16 मार्च को शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अकील आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। फैक्ट्रियों का आलूदा धुआं मासूम बच्चों की जानें लेने लगा। कैमाड़ी में 16 बच्चों समेत 19 अफराद पुरअसरार बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात फैक्ट्रियों के मुज़र सेहत असरात का नतीजा है। वज़ीर आला के नोटिस पर प्लास्टिक बनाने वाली 3 कंपनियों को सील करके 1 मालिक और 4 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। लोगों का सीना जकड़ा जाता है, पहले खांसी, फिर बुखार, सांस में तकलीफ और कुछ ही दिनों में मौत का रक्स। कराची की हवाओं में जहर ही जहर, मासूम बच्चे, मुस्कुराती कलियां मुरझाने लगी। फैक्ट्रियों का आलूदा धुआं मासूम बच्चों की जानें निगलने लगा। जिला कैमाड़ी के अली लगारी गोट में 16 बच्चों समेत 19 अफराद शिकार हो गए। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहा हमारे बच्चे मर रहे हैं, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। ये 5 जनवरी से सिलसिला जारी है। मेरे घर में मेरे भाई का 4 फौतगियाँ हो चुकी है। हमारे बिरादरी का मेरे चाचाजाद भाई है, उनके साथ मिलके हमारे 16-17 फौतगियाँ हुई है, जिसके जनाजे उठा के हम लोग थक गए। मेरा भाई कोई मदद वाला नहीं है हमारे पास। ऐसे भी घर हैं जहां एक मौत के बाद स्वयं नहीं हुआ कि दूसरे की मौत हो गई। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची, डीजी हेल्थ और लेबर डिपार्टमेंट से अलग अलग रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा सेहत सिंध की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अमवात 16 दिनों में हुई। केमिकल फजा में शामिल होने के बाद फेफड़ों को मुतासिर कर रहा है। इससे कबल फरवरी 2020 में भी कैमाड़ी में जहरीली गैस फैलने से कई अफराद की हलाकत और दर्जनों मुतासिर हुए थे। कराची के इलाके केमाड़ी अली घोट में मुबैना पुरस्कार बीमारी के बायस हलाकतों की तादाद 19 हो गई है। जाँ बहक अफराद में ज्यादा तादाद बच्चों की है। जिला इंतजामिया ने इलाके में वाक़ प्लास्टिक बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। बोल न्यूज के नुमाइंदा खुरम गुलजार मौजूद हैं, इस वक्त उनसे मजीद बात करते हैं। खुरम, क्या इकदाम किए गए हैं इन हलाकतों को रोकने के लिए अब तक? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुआज गोट, ये अली मोहम्मद गोट है, जहाँ पे जो है पुरस्कार बीमारी जो वो नमूदार हुई है, जिससे अब तक की जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 19 हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 16 जो है वो मासूम बच्चे शामिल हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अभी हमारे अकब में जो है वो डॉक्टर्स की जो है वो टीम मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आए हैं यहाँ पे। इस घर में जो है वो बताया जा रहा है कि एक खातून और 4 बच्चों की जो है वो जो हलाकत हुई है इस पुरस्कार बीमारी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये साहब। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये क्या हुआ था? ये 5 जनवरी से सिलसिला जारी है। मेरे घर में मेरे भाई का 4 फौतगियाँ हो चुकी है। हमारे बिरादरी का मेरे चाचाजाद भाई है, उनके साथ मिलके हमारे 16-17 फौतगियाँ हुई है, जिसके जनाजे उठा के हम लोग थक गए। मेरा भाई कोई मदद वाला नहीं है हमारे पास। कल से कुछ डॉक्टर और मीडिया की मेहरबानी से मीडिया ने आवाज़ उठाए, बाद में आए हुए हैं। ये सारा मामला है इस बीमारी से जो हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया होश में आई है और उसने अब तक के जो है वो 3 फैक्ट्रीज़ को जो है वो सील किया है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है अभी भी ऐसी मुतालिक फैक्ट्री यहाँ पे रन कर रही हैं जो इंतज़ामिया की जानिब इनको सील नहीं किया। आपका और एक मरतबा फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहाँ पर इस वक्त सूबाई वजीर सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब अगर कोई शख्स इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त लेके चला जाए सादे कागज पे कि जनाब ये 3 भी हैं, उन्होंने कहा इन 3 को भी इसमें डाल दो, नोटिफिकेशन रोक दो। यार कैसे रोक दो भाई? कोई कानून है नहीं है, कोई ज़ाब्ता है नहीं है। मतलब किसी की ख्वाहिश पे चलना है, फरमाइश पे चलना है तो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जमात इस्लामी के दबाव में या उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाए। कानून के मुताबिक बिल्कुल
इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो सबको सुने और कानून के मुताबिक इंसाफ करे। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, अगर जमात इस्लामी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, अगर पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए। हम नहीं पेश होना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि जी आरओ जो है वो रिजल्ट चेंज करते हरा देते हैं, एक तरफ आरओ ने जितवा दिया, रिकाउंटिंग में हार गए, उस पर भी कहते हैं ये भी कबूल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, कि आप जो हैं कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक इन चीज़ों को टेकअप करेगा और अगर उन्होंने इसी तरह चलाना है बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज़ नहीं। फिर जो दरख्वास्तें हमारी आएंगी और आएंगी इंशाअल्लाह ताला, हम भेज रहे हैं, कल से हम अपनी दरख्वास्तें भेज रहे हैं, वो आएंगी और हमारी इस्तदा भी ये होगी कि इन यूसीज में जो लोग जीते हैं उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। जिस तरह एक गैर मुतल्लिका आदमी के दरख्वास्त पर हमारी जीती हुई यूसीओं का नोटिफिकेशन रोका गया है, उसी तरह हमारी दरख्वास्तें जो गैर मुतल्लिका लोग नहीं देंगे, हमारी दरख्वास्त उम्मीदवार देगा। जो उम्मीदवार वहां से लड़ रहा है इलेक्शन, जिस उम्मीदवार को हरवाया गया है, जो हारा है, वो अपनी दरख्वास्त देगा। हम इलेक्शन कमीशन को इतनी आजमाइश में नहीं डालेंगे, हम इतनी आजमाइश में डालेंगे कि भाई उम्मीदवार ने खुद दरख्वास्त दी है, लेकिन नोटिफिकेशन फिर उन यूसीज का भी रुकना चाहिए जहां जहां पर तनाज़ात हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही बदनसीबी की बात है कि अच्छे भले इलेक्शन को जो है वो बिला वजह, बिला जवाज़, दबाव में आकर या किसी की फरमाइश पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। और ये भी मैं बता दूं, इसमें जमात इस्लामी ने ये भी लिखा कि जी चूंकि ये आरओ सारे सिंध हुकूमत के मुलाजिम थे तो उन्होंने ये सारे हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं। हिजरत कॉलोनी की यूसी हमको 90 वोटों से हारे, जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कानून के मुताबिक इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आया फौरन दरख्वास्त दी कि रिकाउंट कराएं। उस असिस्टेंट कमिश्नर ने वो दरख्वास्त हमारी मुस्तरद कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर है, सिंध हुकूमत का मुलाजिम है बकौल जमात इस्लामी के, और बकौल इनके सब हमारे कहने पे चल रहे हैं, उसने मुस्तरद कर दी, मलीर में मुस्तरद कर दी, और वो भी असिस्टेंट कमिश्नर थे। अगर कहीं पर आपके साथ ज्यादती होती है तो आप कहते हैं ये सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, और भाई जब हमारे साथ ज्यादती हो रही है हम क्या कहें कि किसके मुलाजिम है ये। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक तरफा मौक़िफ़ सुनने के बाद कि एक आदमी आया उसने कहा ये हो गया, ये हो गया, क़यामत आ गई। 2022 मौसम तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।